अशुभ भाव से बचने का उपाय शुभ भाव है। ये बात झूठ है जो कि दुनिया में सत्य के नाम पे डंके की चोट पे चलती है। सारी दुनिया तुम्हें उपदेश देती है अशुभ से बचना हो तो शुभ करो, अशुभ से बचना हो तो शुभ करो। लिखा है ना, वरम प्रति पदम देवा महाव्रति पत्नारकम छाया तपस्तेर्वेदा प्रतिपाले तुर्मान, ये इष्टोपदेश में लिखा है लिखा है ना कि आवृत्ति रहने से अच्छा वृत्ति रहना है, कि छाया में बैठ के इंतजार करो धूप में बैठने की अपेक्षा। लिखा है ना है। तो हमारे लिए क्या पढ़ाई है कि अशुभ से बचना हो तो शुभ करो, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ ये बात सही है ही नहीं। आज तक कोई भी आदमी शुभ भाव करने वाला अशुभ से बच ही नहीं पाया। अशुभ से तो शुद्ध भाव करने वाला बचता है। देख लो तो कैसे, देखो मुनिराज के शुभ भाव नहीं होता। क्या कहा मैंने? मुनिराज के शुभ भाव नहीं होता, मुनिराज के शुभ भाव होता है। और जबकि मुनिराज शुभ भाव नहीं करते, मुनिराज तो सारी ताकत शुद्ध भाव में लगाते हैं। जो शुद्ध भाव में ताकत लगाता है उसके अशुभ भग जाता है, और जो शुभ भाव में ताकत लगाता है उसके तो अशुभ होता ही होता है। खतरनाक बता रहा हूँ ये, तुम नहीं समझ पाओगे अभी। देखो जैसे समझो मेरी बात, तुम पूजा करने जाओ और पूजा में सोच के जाओ मैं तो पूजा के भगवान की अच्छी पूजा करूंगा, भक्ति करूंगा, मैं तो कोई खोटा भाव नहीं करूंगा। ये उपाय नहीं है खोटे भाव से बचने का। तो तुम वहाँ पूजा करते करते खोटा भाव कर बैठोगे, दुकान की याद आ जाएगी तुम्हें, समझ में आया? मकान की याद आ जाएगी, पैसे लेने के आते अरविंद जी के नहीं? बता तो दो, आते कितने क्या क्या आते हैं? अरे पंडित जी ये एक्सरे मत करवाओ ना, आफत हो जाएगी। कोई बात नहीं, आते हैं ना। देखो अरविंद जी राजेश जी की तरफ देख रहे हैं कि आपको भी आते कि नहीं? सबको ही आते, सब कह दो तो बड़ी शांति मिलती है ना, क्योंकि सब कह दो तो ऐसा लगता मैं अकेला पापी नहीं हूँ, सारे ही। पता जीव इतना ऐसी बुद्धि से जीते हम कि अगर सबरे नरक जा रहे हो ना तो हम पता स्वर्ग नहीं जाएंगे हैं। अपन कहेंगे भाई नरक ही ले चलो, क्योंकि जहाँ बहुमत है वहीं चलो। आपको पता है देखो एक बार क्या हुआ, एक आदमी मरा और वो स्वर्ग के दरवाजे पहुंच गया। तो स्वर्ग के दरवाजे पे पूछा कि कौन हो? उसने कहा साहब मैं बहुत बड़ा पत्रकार हूँ, समझ में, इंडिया टीवी में काम करता हूँ। अरे उन्होंने कहा जब पत्रकार हो तो बोलो क्या बात? बोले साहब दरवाज़ा खोलो। बोले एंट्री फुल हो गई, स्वर्ग में अब जगह नहीं है, अब आपको एंट्री नहीं मिल सकती, और आपका डाटा दिखाओ। देखा उसने खोल के बायोडाटा। बोले तुमने तो भयंकर झूठ फरेब बोल रखा भाई, तो बहुत पापी आदमी, निकलो यहाँ से, चलो नरक पहुँचो। बोले साहब कुछ एडजस्ट कर लो, समझो। अरे बोले एडजस्ट नहीं होता। अरे बोले साहब मैंने तो नीचे बहुत एडजस्ट करवाया है। बोले नीचे होता यहाँ नहीं होता। अरे बोले साहब समझो तो। बोले देखो भैया भरा पड़ा हुआ है स्वर्ग, एक भी जगह खाली नहीं है, तुम तो नरक जाओ सीधे, कोई उपाय नहीं। तो उसने कहा अगर कोई आदमी मेरे बदले नरक जाने तैयार हो जाए तो फिर आप मुझे रहने दोगे? उन्होंने कहा कौन पागल आदमी जो नरक में जाने को तैयार होगा, तू पागल है। बोले आप मुझे सिर्फ 24 घंटे का टाइम, वो वहाँ बैठने की सोने की जगह नहीं, मैं खड़े खड़े काम करूँगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो 24 घंटे दो मुझे। मैंने कहा बड़ा आदमी। बोले चमत्कार दिखाऊंगा आपको नीचे वालों का। मैंने कहा अच्छा जाओ भैया, चले जाओ अंदर। गेट खोल दिया, अंदर चला गया। भाई वो तो 24 घंटे क्या 8 घंटे ही में स्वर्ग खाली होने लगा। वो दरवाजा खोलो खोलो खोलो, बाहर जो भी निकले भैया हमें नरक जाना है, हमें नहीं रहना स्वर्ग, हमें नरक जाना है। मैंने कहा हो क्या? बोले नहीं नरक जाना है। और देखते देखते पूरा स्वर्ग खाली हो गया। तो कहानी कहती है बाद में वो जो वहाँ खड़ा था, वो अंतिम जो पत्रकार आया, बोले भाई ये तूने क्या किया? अरे बोले मैं भी नरक जा रहा हूँ। अरे बोले तू नहीं तो ये करा था ये सब ढोंग, कि तू तो स्वर्ग में रहे, कह रहे मुझे नहीं रहना। अरे तूने किया क्या? बोले मैंने एक अफवाह निकाली थी कि अब स्वर्गों से भी ज़्यादा VIP व्यवस्था नरकों में हो गई है। समझ में आया कि नहीं आया? और स्वर्गों में वो मज़ा नहीं है, और अभी वहाँ पे पद बहुत खाली है नरक में, क्योंकि व्यवस्था अभी अभी बनी है। तो वहाँ आप जो जल्दी पहुँचेगा उसे जल्दी बड़ा पद मिल जाएगा। तो बोले इसलिए भाग। तो बोले तू नहीं तो अब्बाएं फैला ली, तू क्यों भाग रहा है? बोले अब्बाओं का कोई भरोसा नहीं, हो सकता है सही हो गया हो, इतने लोग जा रहे तो मैं ही जाऊं। समझ में आया कि नहीं?
ऐसा है संसार का स्वरूप कि अपन क्या है कि सबको शामिल कर लो, सबको, तो सबको शामिल करते ही अब ठीक है यार, सबरे मरेंगे तो अपन ही मरेंगे, समझ में। ये देखना, माने हम इतनी भीड़ के हिस्से बन चुके हैं, इतने भीड़ के हिस्से बन चुके हैं कि अगर भीड़ पाप भी करती हो तो फिर हमें पाप नहीं लगता। देखा आपने, जब ये तुम्हारे आंदोलन वगैरह होते हैं और ये तुम्हारा क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, दंगे जब फैलते हैं, लोग दुकानें लूट लेते हैं, लोगों को मार डालते हैं, बलात्कार कर देते हैं, उन्हें लगता ही नहीं कि हमने पाप किया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है भीड़ ने पाप किया। किसने पाप किया? भीड़ ने दुकान लूटी। अबे भीड़ कहाँ से आई भाई, तू ही तो भीड़ है। वो फिर ऐसा नहीं मानता, वो कहता वो सब ने किया जी, फिर हमने नहीं। मैंने समझ गया कितनी खतरनाक। ये पता मनुष्य कैसा है। एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ, फ्रेंचाइज नाम है उसका, उसने एक बहुत अच्छी बात लिखी, अज्ञानियों के लिए अलग ही, लेकिन वो ज्ञानी क्या समझे, लेकिन लिखी बहुत है उसने। क्या लिखा उसने कि भाई दुनिया में जो मनुष्य है, इस मनुष्य की क्या नेचर है। उसने लिखा कि अगर इस मनुष्य को पूरी तरह स्वतंत्रता दो तो ये जंगली बनने में 1 मिनट नहीं लगाता। क्या कहा, क्या लिखा उसने, ये मनुष्य की ऐसी प्रकृति है, अगर इसे आप स्वतंत्रता दो तो ये जंगली बनने में 1 सेकंड नहीं लगाता है। और बोले अगर इसको दबा के रखो, समझ में आया, तो इसको अपनी इच्छाएं दबानी पड़ती हैं, तो दमन करना पड़ता है, ये तब भी सुखी नहीं होता, समझ। तो उसने कहा बीच का रास्ता कुछ है ही नहीं, इसलिए मनुष्य को दमन करने के अलावा संस्कृति समाज के नाम पर, डंडे कानून के नाम पर हथौड़ा चला के रखना बहुत जरूरी है। आज देखो ये स्वतंत्रता जितनी बढ़ रही है तो कोई अच्छा नहीं हो रहा है। ये जितनी तुम्हारी फेसबुक और ये तुम्हारा सोशल मीडिया और ये तुम्हारी आजकल इसमें इतना गंदा गंदा परसा जा रहा है, आपको ऐसे दिखाया जा रहा है कि नॉनवेज खाना कोई बड़ा पाप है ही नहीं। वे इतना लाइटली दिखा रहे हैं ऐड, समझ में आया, इतना लाइटली दिखा रहे हैं कि आपको ऐसा लगने लगे कि नॉनवेज खाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्योंकि जो चीज़ इस तरीके से प्रस्तुत की जाती है कि वो आपकी दृष्टि में पाप ना बचे, फिर आप उसे करने में चूकते नहीं हैं। आप समझ रहे हो। धीरे धीरे अब आप कोई भी शादी करो, क्या होता है, हिंदू सब है, मुसलमान है, कोई किसी से शादी करो, ये तो सब व्यर्थ की बातें हैं। तो देखो वो आपको ऐसे कर रहे हैं कि अब आप कहीं भी कुछ भी करो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि ये जीव जो है ये वास्तव में अपने अंदर कुछ नहीं देखता, ये तो बाहर के डंडे से चलता है। बाहर का डंडा जैसा चलाया वैसा चलता है। तो अब ये अशुभ से बचने का उपाय शुभ है, ऐसा है ही नहीं। जो शुद्धात्मा की ओर जाएगा, जो तत्व ज्ञान करेगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय करेगा, वास्तव में वो ही पाप से बच सकता है। और देखो मैं इसके लिए आपको आगम का एक तर्क और दे सकता हूँ। सम्यक दृष्टि कभी नरक नहीं जाता। अरविंद जी जाता है? बोलो। अगर उसने आयु पहले नहीं बांधी हो, हमें सुनील जी देखने लगे थे एकदम ध्यान से, समझ गए थे कि जब आयु बोलनी पड़ेगी, समझ में, हम जानते हैं वो क्या है कि आयु पहले नहीं बांधी हो, ये तो जगत विख्यात है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो सम्यक दृष्टि को कोई माई का लाल किसी के बाप में दम नहीं कि उसे कहीं नरक में दे। और सुनो, वो आयु भी बनती है तो मिथ्या दृष्टि को बनती है, बाद में वही सम्यक दृष्टि हुआ, लेकिन उसने आयु कब बांधी थी नरक की? सम्यक दृष्टि होते हुए तो नहीं बंधी ना। माने आप समझ नहीं सकते कि सम्यक दर्शन कितनी पावरफुल चीज है। और ये सम्यक दर्शन है क्या? आत्मश्रद्धान, वेद विज्ञान में ज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व हूँ, ऐसी अनुभूति रहना, ऐसी श्रद्धा रहना, ये सम्यक दर्शन है। और इस बात है, ये चीज अशुभ में हो जाएगी है, ये चीज अशुभ में हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अशुभ में नहीं होगी, शुभ में ही होगी। तो शुभ तो जरूरी हो ना। अरे उसके लिए तो सम्यक दर्शन कोई पाप। इतने जल्दी राजे जी क्यों घबरा जाते हो? इतने अरे आपके बोलने में आक्रोश है, आपके बोलने में आक्रोश है, तीखापन है आपके बोलने में। ऐसा लगा जैसे मैंने ये कह दिया हो कि तुम तो झूठ फरे बोलो सब सम्मेलन हो जाए। ये नहीं, अशुभ से बचने का उपाय शुभ नहीं है। हाँ बराबर, अशुभ से बचने का उपाय शुभ नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ।
क्या कह रहा हूँ, आप समझे ही नहीं। अरे भाई जो, हाँ अब समझो अब सुनो, अब सुन तो लो भाई साहब। ऐसा दुनिया में कोई पागल नहीं है कि सम्यक दर्शन चाहता है और मांस खावे। ऐसा कोई दुनिया में नहीं है कि चोरी करने चला जाए और सम्यक दर्शन चाहे। ऐसा कोई आदमी नहीं बेश्या के पास चला जाए। अरे जो सम्यक दर्शन चाहता है, जिसे सम्यक दर्शन समझ में आ गया, जिसे ये समझ में आ गया कि सम्यक दर्शन बिना धर्म नहीं होता, उसके जीवन में पाप छूट ही जाता है। वो वाला पाप जिससे सम्यक दर्शन नहीं होता। ये तो कॉमन बात है ना भाई। एक बात बताओ, जब मैं सम्यक दर्शन के लिए तत्व विचार करने तो बैठूंगा, ये तो मुझे पता है ना, तो तत्व विचार बिना शुभ भाव के हो जाएगा क्या शुभ भाव के होगा? विशुद्धि लब्धि होती है नहीं, छयोपम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, विरायोग लब्धि, कर्ण लब्धि। तो ये विशुद्धि लब्धि क्या है? शुभ भाव ही तो है। कि विशुद्धि लब्धि शुभ भाव है। तो फिर अभी वो जो सुबह, अरे भाई तुम जिसको शुभ कहते हो उस शुभ का सम्यक दर्शन से कोई संबंध नहीं है, जिसे तुम कर करके सोच रहे हो कि सम्यसन हो जाएगा। समझो, जैसे तुम व्रतशील संयम करते हो, उपवास करते हो, पूजा करते हो, सम्यक सागर का पहाड़ चढ़ते हो, तुम और प्रकार का इससे सम्यक दर्शन का संबंध कहाँ है? सम्यक दर्शन का संबंध तो आपको एकांत में बैठ के उस आत्म स्वरूप की ओर उपयोग ले जाना पड़ेगा। सम्यक दर्शन तो उससे होगा। तो ये कह रहे हैं कि जो ऐसा उपदेश चलता है कि अशुभ से बचना हो तो शुभ करो, तो भाई साहब शुभ में ताकत नहीं है वो तुम्हें बचा ले अशुभ से। अब मुद्दे की बात समझ में आई। अशुभ भाव से सम्यसन हो जाएगा। अरे अशुभ भाव में सम्यसन होता ही नहीं है और कोई करता भी नहीं है भाई। एक बात बताओ, अगर मुझे धर्म का इतना प्रेम आ जाएगा तो मैं अशुभ में रहूंगा कैसे? कॉमन मैंने अभी सुनील जी को परसों समझा रहा था कि क्यों आप मुझसे कहो कि आप शायद थे नहीं, कल ही की बात थी, आप परसों की थी, आप मुझसे कहो कि विवेक जी शराब छोड़ दी क्या, तो कैसा लगेगा मुझे? या मैं कहूं कि मैंने शराब छोड़ दी जी, तो ये क्या कह रहे आप, शराब छोड़ दी? ये कैसा नियम है आप कि मैंने अभी ले लिया, मैं आज से शराब नहीं पीऊंगा? इसका मतलब क्या है कि भैया पहले पीते थे क्या आप शराब? तो ये मैंने छोड़ दिया, ये कितनी बुरी बात है ये कहना भी। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि हम जैसे स्वाध्यायी जीव ये कहें कि हमने पाप छोड़ दी, तो क्या पाप छोड़ दी? हम पाप करते कहाँ हैं? हम तो जन्म जात धर्मात्मा हैं जिसे तुम पाप कहते हो। बोलो, हमने जन्म से मद्य मांस मधु वेश्या सेवन चोरी शिकार कुछ किया है क्या जिसे तुम कहते हो? तो बे तो हमने जन्म जात नहीं करे। जो सम्यक दर्शन में बाधक है, समझ रहे मेरे, उसके लिए तो हम पैदा ही होते हुए सही थे। पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे ये चर्चाएं तो जो चंडाल है, अजैन है, जिन्हें कुछ धर्म की खबर नहीं है, चंडाल है ना, वो क्या था, भेल है, अजैन है, अगर उनको ये जैन धर्म की रुचि हो जाए तो उनसे कहना पड़ता है, ए भैया तुम्हें सप्त व्यसन का त्याग करना पड़ेगा, ए भैया तुम्हें मद्य मांस मधु का त्याग करना। बोलो, समझे? हमसे कहना पड़ेगा क्या? या हम आपसे कहें? क्यों भैया देवेंद्र जी मद्य मांस मधु का त्याग करते रहे, आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हैं? हम तो भैया बचपन से, हमें तो जन्म से पैदा होते कभी अशुद्ध चीज नहीं खिलाएगी। और अपन तो कई मोक्षु तो ऐसे है कि उनने आलू नहीं खाया, जमीकंद नहीं खाया जन्म से। बोलो, तो हमें इसकी क्या बात करना? और दूसरी बात यह है कि जो सम्यक दर्शन की बात सुनने बैठ गया, जो आत्मा की चर्चा सुनने बैठ गया, उसके अशुभ भाव गया, उस जाति का गया जिससे सम्यक दर्शन नहीं होता। ये अच्छी बात आ गई ताकि ये झंझट भी खड़े, समझ में आए? अरे भाई जो सम्यक दर्शन चाहेगा उसे वो वाला अशुभ भाव कभी नहीं होता जिससे सम्यक दर्शन नहीं होता। और खत्म बात, सब हो गया, क्लियर हो गया।